तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। तो पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस चैप्टर का 1 से 5 क्वेश्चन तक किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। 10 क्वेश्चन है, 6 से 10 तक इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन, मतलब हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। हमेशा अगर जैसे वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो हमेशा आप देखिएगा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये क्वेश्चन में देख लीजिए, फिर आगे भी इसके छठाई का ही जो क्वेश्चन है वो सब भी जो है सब स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब सब इक्वल होता है। जैसे देखिए इक्वल का साइन है, मतलब ये इक्वल ये होगा, ये इक्वल ये होगा। जैसे ये जो है ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, इसी तरह। तो चलिए जैसे हम लोग x का पहले जैसे y है तो y हम लोग करते हैं 4 इक्वल टू वाई, और फिर 3 इक्वल टू जेड, और फिर है x इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग अच्छा से लिख देते हैं y इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। तो इस तरह हम लोग करना है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा भी क्वेश्चन में उसी तरह करना है, जैसे मैंने सिखाया इसको लिखने उस तरह इक्वल करके लिख देना है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 6, जैसे ये इसमें कोई वेरिएबल नहीं तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। और फिर ये है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 और एक्स वाई इक्वल टू 8। तो वो हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए ये इसको डायरेक्ट हम लोग फाइंड कर देंगे। 5 इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा और जेड का हम लोग का वैल्यू आ गया। तो अब देखिए अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो आगे देखिए आगे अब हम लोग किस तरह फाइंड करें। तो इसको देखिए हम लोग x इक्वल टू इस तरह भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 माइनस वाई, और इसको हम लोग जो है x के जगह यहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर इसको भी x इक्वल टू 8 बाई वाई इस तरह लिख सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 8 बाई वाई, इसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं या ये वैल्यू यहाँ कर सकते हैं, हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। तो x का जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, और यहाँ y इक्वल टू 8। तो अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 8। अब हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 6y, 8 को हम लोग इधर लेते आएंगे तो -8 हो जाएगा और यहाँ 0। अब देखिए ये जो माइनस है इसको हम लोग को हटाना है, तो यहाँ हम लोग कॉमन ले लेंगे माइनस। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो -6y, और ये माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब इससे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम लोग को तोड़ना है, जैसे ये है इसको इंटू करेंगे, 8 हो जाएगा 8y स्क्वायर। फिर इसको हम लोग डिवाइड मतलब एलसीएम देते हैं, तो उससे हम लोग को पता चलता है इसको कैसे तोड़ना है। मतलब इंटू करने से इतना आना चाहिए और जोड़ने से हम लोग को मतलब कुछ भी करके इतना आना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर और 8 को तोड़ेंगे, 8 को मतलब एलसीएम देंगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8। तो इसको भी देखिए यहाँ जोड़ने से कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरह करेंगे, तो -4y और -2y, और देखिए माइनस का साइन इसमें है, मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इसमें माइनस है, बड़ा में है तो ये हो जाएगा, और यहाँ +8। जोड़ने से हम लोग का 6y आ रहा है और इंटू करने से 8। तो अब हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो इसमें y आएगा कॉमन, और यहाँ एक y रह जाएगा, और y -4, यहाँ -2 कॉमन आएगा, और ये y देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस और ये 4 इक्वल टू वाई। तो अब देखिए हम लोग का आ गया है यहाँ y -2, हम लोग का दो वैल्यू आएगा, तो y -4 इक्वल टू 0 और y -2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 आ गया और यहाँ y इक्वल टू 2 भी आ गया। तो हम लोग दोनों को पुट करेंगे क्योंकि दोनों जो है हम लोग का पॉजिटिव में है।
तो अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे, एक एक करके हम लोग पुट करेंगे। पहले हम लोग 4 पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल टू 4, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। इन इक्वेशन 1 तो x इक्वल टू 6 माइनस 4 y का वैल्यू, और x इक्वल टू आ गया हम लोग का 2। अब हम लोग y इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल टू 6 माइनस y, तो y का वैल्यू हम लोग 2 माने हैं, तो 6 माइनस 2, x इक्वल टू जो है हम लोग का 4 आ गया। तो हैंस यहाँ अच्छा से लिख देते हैं, यहाँ हैंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना 2x, कब 2 आया, जब हम लोग का y जो था वो 4 था और z इक्वल टू 0, और एक वैल्यू आया x इक्वल टू 4 में y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 0। ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा बोल रहा है, तीसरा में भी वैल्यू फाइंड करना है एक्स वाई जेड का। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे जिस तरह हम लोग लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर यहाँ एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो अब हम लोग कैसे फाइंड करें, तो इसमें अब लोग देखिए, एक्स प्लस जेड का वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पर एक्स प्लस जेड का वैल्यू हम लोग 5 करके वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर भी जैसे है वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको हम लोग 7 मान के एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, यहाँ लिखते हैं पुट वाई प्लस 7 वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यहाँ एक्स प्लस यहाँ 7 आ गया और ये इक्वल टू 9। 7 को हम लोग इक्वल टू का उधर भेजेंगे, तो 9 माइनस 7 और x इक्वल टू 2। अब हम लोग यहाँ इसको पुट करते हैं, तो यहाँ 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 5 माइनस 2, जेड इक्वल टू 3। अब हम लोग यहाँ जेड का वैल्यू पुट करेंगे, जेड का वैल्यू है 3 इक्वल टू 7, 7 माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में हम लोग को ABCD फाइंड करना है, मतलब ABCD का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसी तरह हम लोग लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और इधर 2a प्लस सी इक्वल टू 5 और 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो अब देखिए, अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जैसे ए सी है, यहाँ सी डी है, तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें हम लोग आराम से लगा के एलिमिनेशन मेथड यूज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन 1 इंटू 2 और इक्वेशन 2 इंटू 1। तो अब हम लोग इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2a माइनस 2b इक्वल टू -2, और इसको हम लोग उसी तरह लिख देंगे क्योंकि हम लोग 1 से इंटू किए हैं। अब हम लोग यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये कट गया, और यहाँ माइनस प्लस माइनस तो माइनस हुआ, तो ये माइनस भी आया क्योंकि ये यहाँ साइन बड़ा है माइनस में, और यहाँ माइनस 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 प्लस तो यहाँ 2, तो b इक्वल टू -2। यहाँ देखिए हम लोग गलती कर दिए हैं, यहाँ साइन जो है माइनस में बड़ा है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, और ये जो माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा, और यहाँ सिर्फ +2 आएगा।
तो अब हम लोग बी फाइंड कर लिए हैं, तो अभी इसको हम लोग पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। ए माइनस बी इक्वल टू -1, तो ए माइनस इसका बी का वैल्यू है 2 और यहाँ -1, ए इक्वल टू -1 प्लस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ ए का वैल्यू जो है हमारा ए आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अब हम लोग आगे करते हैं, इसी में बना देते हैं एक ही में। इन इक्वेशन 3, अब हम लोग इक्वेशन 3 का में है, ए का वैल्यू इसमें हम लोग 1 पुट करेंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो यहाँ ए का वैल्यू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 और सी का वैल्यू हम लोग का 3 आ गया। इसी तरह इन इक्वेशन 4 हम लोग देखते हैं, इसमें है 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो इसमें हम लोग सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं, तो हम लोग पुट करते हैं। सी का वैल्यू है 3, पुट कर लिए, और 3 3 जा 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू 13 माइनस 9 और ये हमारा डी इक्वल टू 4 आ गया। तो इस तरह हम लोग सभी का वैल्यू फाइंड कर लिए। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग को बताना है कि इसमें ये कौन सा होगा। एम जो है वो एन से छोटा होगा, या एम जो है एन से बड़ा होगा, या एम एन इक्वल होगा, या नन ऑफ डीज। एम और एन इसका मतलब होता है रो और इसका मतलब कॉलम, यानी रो जो है रो और कॉलम इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए उसका रो और कॉलम जो है वो इक्वल होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम लोग से जो है एक्स वाई का वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग निकालते हैं। पहले एक्स निकालेंगे हम लोग, इसको 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमको इसके साथ करना है, और एक है 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। तो पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 3x प्लस 7 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -7 होगा, और x इक्वल टू -7/3, और है यहाँ एक -3x इक्वल टू 4, 2 को उधर भेजेंगे, 2 -2 हो जाएगा, -3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2/3। तो यहाँ देखिए x का आया है -7/3 जो कि किसी में नहीं है, और एक वैल्यू आया है -2/3 जो कि इसमें है। तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, और एक है 5 इक्वल टू y माइनस 2, तो इसमें है y इक्वल टू 8 माइनस 1, y इक्वल टू 7, और यहाँ है, इसको अच्छा से लिख देते हैं, y इक्वल टू 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, तो एक तरह से ये जो है सी नंबर ये भी सही है, लेकिन जो है यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि जो है यहाँ पर x का 2 वैल्यू है जो कि नहीं होना चाहिए, x का भी सेम वैल्यू आना चाहिए और y का भी, y का सेम वैल्यू आया है पर x का सेम वैल्यू नहीं आया है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग इस सी ऑप्शन को हम लोग टिक करते हैं, क्योंकि इसमें y का वैल्यू भी है हम लोग पास और x का भी है, और बाकी में जो है y का है, लेकिन जो है इसमें जो है x का वैल्यू सेम नहीं है, मतलब नहीं आया है, तो इसमें हम लोग जो है बी को ही सही करेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। एक 3×3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें जो है सिर्फ 0 और 1 ही हम लोग भर सकते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कितने सारे मैट्रिक्सेस होंगे।
नंबर पूछ रहा है कि कितने सारे पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं। तो जैसे एक 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ये जो है 3 × 3 का मैट्रिक्स है। इसमें जैसे 0 और 1 सिर्फ भर सकता है, जैसे यहाँ 0, यहाँ 1, 0, 0, 0, 0, यहाँ 1, 1, 1। इसी तरह इसमें हम लोग 1 भी पुट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग 0 भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, इसमें भी 0, 1। इसी तरह करते करते सब में जो है इस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह में तो बहुत सारा मैट्रिसेस हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है 2 का पावर n। इसमें जो n है इसको फाइंड करने के लिए, n फाइंड करने के लिए जो है ऑर्डर 3 × 3, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 9। इसका मतलब 2 का जो n जो है वो 9 आया, तो 2 का पावर 9। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबको हम लोग इंटू करने के बाद हम लोग का जो आंसर है वो 512 आया। ये जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये हमेशा 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाता है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसमें ज़्यादा घबराने का नहीं है। ये 2 का पावर n ये फॉर्मूला यूज करना है और तुरंत मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसी तरह वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।